नमस्कार दोस्तों। अपन समुद्र विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें दो टॉपिक क्लियर कर लिए हमने। एक तो महासागरीय उच्चाउच और महासागरीय लवणता। अब तीसरा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। तो गति के आधार पर अवरोही क्रम। स्टीम विशाल धारा, इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक होती है। सबसे तीव्रतम गति होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। जलधारा गति 6 से 8 किलोमीटर पर आवर, मध्यम गति है ये। प्रवाह या ड्रिफ्ट गति 16 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे 24 घंटे में। सबसे धीमी गति की जलधारा है ये प्रवाह। नोट प्रवाह या ड्रिफ्ट की उत्पत्ति प्रचलित पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों से होती है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी पवनों से होती है। उत्तरी गोलार्ध के सभी प्रवाह ड्रिफ्ट गर्म है तथा दक्षिणी गोलार्ध के सभी प्रवाह ठंडे हैं। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण, पहला है पृथ्वी से संबंधित कारक, दूसरा है महासागरीय कारक और तीसरा है बाह्य कारक। पृथ्वी से संबंधित कारक में पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे प्रमुख कारण है ये। और बी में है महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता, महासागरीय जल की लवणता में अंतर, महासागरीय जल के घनत्व में भिन्नता और बर्फ का पिघला जल। और बाह्य सागरीय कारक में है सूर्य ताप व वाष्पीकरण, दूसरा वर्षा, तीसरा वायुदाब, चौथा है प्रचलित पवने या सनातनी पवने और पांचवा है जलधाराओं की उत्पत्ति का दूसरा प्रमुख कारक है। ये है दूसरा प्रमुख कारक, बाह्य कारक। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला का है पृथ्वी से संबंधित कारक। पहला इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति। एक ऐसा मानचित्र बना लीजिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके साथ जल की गति नहीं हो पाती तथा जल पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगता है, जो तटवर्ती भागों से टकराते हुए उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ते हुए घड़ी की सुई के अनुकूल या दक्षिणावर्त जल चक्र लगाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं बाईं ओर मुड़ते हुए वामावर्त और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है जलधाराएं। प्रश्न है, जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः मुड़ती हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए बाईं ओर, दाईं ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। ऑप्शन बी है दाईं ओर, बाईं ओर। ऑप्शन सी है बाईं ओर, बाईं ओर। ऑप्शन डी है दाईं ओर, बाईं ओर। तो इसमें राइट आंसर होगा डी। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। प्रश्न नंबर 2, जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं। दक्षिणावर्त, वामावर्त। ऑप्शन बी है वामावर्त, दक्षिणावर्त। ऑप्शन सी है दक्षिणावर्त। ऑप्शन डी है वामावर्त। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिणावर्त घूमती है घड़ी की सुई के अनुसार, और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घड़ी की सुई के विपरीत। एक शब्द गायर। महासागरीय जलधाराएं घूमते हुए एक चक्र का निर्माण करती है, जिसे गायर कहा जाता है। अब दूसरा कारक है महासागरीय कारक। महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता। उष्णकटिबंधीय महासागरीय भागों का तापमान अधिक होता है, अर्थात गर्म जल होता है जो फैलता है, तथा ध्रुवीय भागों का जल ठंडा होता है जो सिकुड़ता है, जिससे उष्णकटिबंधीय भागों से ध्रुवीय भागों की ओर जल में गति प्रारंभ होती है। दूसरा कारक महासागरीय जल की लवणता में भिन्नता व महासागरीय जल के घनत्व में अंतर। महासागरीय जल में जहाँ अधिक लवणता होती है, उस स्थान का घनत्व भी अधिक होता है, जिससे जल भारी होता है
एवं जल का तल नीचा होता है तथा निम्न लवणता वाले जल का घनत्व भी कम होता है। जो हल्का जल होता है जिसका तल अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, जिससे निम्न लवणता व निम्न घनत्व वाले जल से उच्च लवणता व उच्च घनत्व वाले जल की ओर महासागर में गति प्रारंभ होती है। जैसे अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर में जल की गति होती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के जल की लवणता व घनत्व भूमध्य सागर से कम है, जिससे अटलांटिक महासागर का तल ऊंचा है वह भूमध्य सागर के जल का तल नीचा है तथा भूमध्य सागर की तली वाले भाग से भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर अध प्रवाह होता है। अब चौथा है बर्फ का पिघला जल। महासागरीय भागों में जहां बर्फ का पिघला हुआ अतिरिक्त जल पहुंचता है तो जल का तल ऊंचा हो जाता है, जिससे जलधारा की उत्पत्ति होती है। जिससे ग्रीनलैंड द्वीप से बर्फ के पिघले हुए जल से पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा का विकास होता है। सी बाह्य सागरीय कारक। पहला सूर्यताप व वाष्पीकरण एवं वर्षा। उष्णकटिबंधीय भागों में उच्च वाष्पीकृत व ध्रुवीय भागों शीतकटिबंध में निम्न वाष्पीकरण होता है, जिससे ध्रुवीय भागों से शीतोष्ण कटिबंध की ओर जल में गति होती है। विषुवत रेखीय भागों में उच्च वाष्पीकरण होने के बाद भी अधिक वर्षा होने से अन्य रेखीय भागों में न्यून वर्षा होने के कारण जल प्रभावित होता है। तीसरा है वायुदाब। वायुदाब में अंतर के आधार पर महासागरीय जल में चलने वाले धाराओं को प्रवणता धाराएं कहा जाता है। जैसे उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में अधिक दबाव से जल का तल नीचा होता है, जबकि विषुवत रेखीय भागों में निम्न वायुदाब पेटी में कम दबाव होने से जल का तल ऊंचा होता है, जिससे विषुवत रेखीय भागों से उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर समुद्र में धाराएं बहती हैं। चौथा है प्रचलित पवनें, सनातनी पवनें। प्रचलित पवनें पूरे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, जिनके साथ महासागरीय जल प्रवाहित होता है। महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का दूसरा प्रमुख कारण प्रचलित पवनें ही है। जैसे विषुवत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का योगदान रहता है तथा उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के प्रवाह से महासागरीय जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगता है, जिन्हें ड्रिफ्ट या प्रवाह के रूप में जाना जाता है। महासागरीय जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक: 1. पृथ्वी की घूर्णन गति, तटीय आकृति, तलीय नितल का उच्चावच, ऋतु या मौसमी परिवर्तन। केवल उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक या अंध महासागर की जलधाराएं। गर्म जलधारा वार्म यानी W, ठंडी जलधारा कोल्ड सी के द्वारा इसको हम दिखाएंगे। तो ये मैप में है जलधाराएं, आप देख सकते हो। यह उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक धारा जो कि गर्म है, 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे एंटीलीज, 3 नंबर पे फ्लोरिडा धारा, 4 नंबर पे गल्फ स्ट्रीम। इस मैप में देख सकते हो आप, जो भी धाराएं हैं वो पूरी बताई गई है। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली थी उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा जो कि गर्म है। विषुवत रेखा के पास पश्चिमी अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका की तरफ चलने वाली गर्म जलधारा है, जो सामान्यतः 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती हैं। दूसरी धारा है एंटीलीज धारा जो कि गर्म है, ये भी क्यूबा के पूर्व में बहने वाली गर्म जलधारा है। तीसरी है फ्लोरिडा धारा, ये भी गर्म है, कैरेबियन सागर व युकाटन चैनल से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी से बहने वाली गर्म जलधारा है। 4 नंबर पर है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, यूएसए के पूर्वी तट के हेटरेस अंतरीप से उत्तर की ओर बहते हुए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है, जिससे यहाँ मछली पालन, मत्स्यन का विकास होता है तथा कोहरे का निर्माण होता है। 5 नंबर पे है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ड्रिफ्ट, यह भी गर्म जलधारा है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास पछुआ पवनों के प्रभाव से
गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का पानी उत्तर पूर्व की ओर बहने लगता है जो गर्म धारा के रूप में होता है। विविल थॉम्सन कटक से टकराकर इसके 3 उपविभाग हो जाते हैं जो इरमिंगर की धारा, नॉर्वे की धारा व रेनेल की धारा, जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का डेल्टा कहा जाता है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी यूरोप शीतोष्ण व शीतकटिबंध पूरे वर्ष भर जमता नहीं है। वह कोष्ण जलवायु का विकास होता है। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या ड्रिफ्ट को पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यदि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह विकल्प नहीं है तो गल्फ स्ट्रीम उत्तर बनेगा 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्वे में है। 6 नंबर पे इरमिंगर धारा आइसलैंड के पूर्व में बहने वाली गर्म जलधारा है। 7 नंबर पे नॉर्वेजियम की धारा नॉर्वे के तट के साथ उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। 8 नंबर पे रेनेल धारा उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल से बहने वाली गर्म जलधारा है। 9 नंबर पे है कनारी धारा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के तट के साथ उत्तर से मेडिरा द्वीप दक्षिण की ओर केप वर्दे बहने वाली ठंडी जलधारा है। इस जलधारा में महासागर का नीचे का जल ऊपर आने से ठंडी जलधारा के रूप में बहता है। 10 नंबर पे है लेब्राडोर धारा बेफिन की खाड़ी व आर्कटिक महासागर से कनाडा के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है जो न्यूफाउंडलैंड तट के पास गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से मिल जाती हैं। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के भाग को कनाडा व यूएसए के तट के पास इसे शीत दीवाल या कोल्ड वॉल कहा जाता है। 11 नंबर पे है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ग्रीनलैंड की बर्फ से पिघलने जल से पूर्वी ग्रीनलैंड द्वीप के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है। सारगेसो सागर पुर्तगीज भाषा में सारगेसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ सागरीय घास अर्थात सारगेसो सागर सागरीय घास का भाग है। सारगेसो सागर तटविहीन सागर है जो उत्तरी अटलांटिक जलधाराओं के गायर यानी चक्र के बीच का शांत जलीय भाग है जहां अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सारगेसो सागर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच स्थित है। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे हम। 12 नंबर पे है दक्षिणी विषुवतरेखीय अटलांटिक धारा जो कि गर्म है। ये भी विषुवतरेखा के दक्षिण में पश्चिमी अफ्रीका से ब्राज़ील तट की ओर चलने वाली गर्म जलधारा है। 13 नंबर पे है ब्राज़ील धारा ब्राज़ील देश के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। 14 नंबर पे है दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट या प्रवाह पृथ्वी की घूर्णन गति कोरियोलिस एवं पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राज़ील की गर्म जलधारा दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती हैं जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ का पिघला हुआ जल मिलने से वह ठंडी जलधारा के रूप में बहती है। 15 नंबर पे है बेंगुला धारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के तट के पास उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है जिसके विकास का कारण महासागर के नीचे का जल ऊपर आना है। फोकलैंड की धारा 16 नंबर पे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट के साथ अर्जेंटीना उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अर्जेंटीना तट के पास ब्राज़ील की गर्म जलधारा से मिलती है जिससे मछली पालन का विकास होता है। 17 नंबर पे है प्रतिविपरीत विश्व अटलांटिक धारा उत्तरी व दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधाराओं के बीच ब्राज़ील तट से गिनी की पहाड़ी अफ्रीका की ओर विषुवतरेखा के साथ चलने वाली गर्म जलधारा है। इसे गिनी की धारा भी कहा जाता है। यह क्षतिपूर्ति जलधारा के रूप में चलती है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशीय भागों के पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा व पश्चिमी भाग में गर्म जलधारा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा व पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा का विकास हुआ है। अटलांटिक महासागर के उच्च अक्षांशों शीत कटिबंध में महासागरों के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा व पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर के शीत कटिबंध उच्च अक्षांशीय भागों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ठंडी जलधारा व पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। कथन ए नॉर्वे देश उच्च अक्षांश शीत कटिबंध में स्थित होने के बाद भी वर्ष भर इसके पतन बंदरगाह पोर्ट खुले रहते हैं। कारण आर
नॉर्वे के तट के सहारे नॉर्वेजियन जलधारा बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के गहरे चिन्ह चक्र के भाग नहीं है, लेब्राडोर व पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का चक्र का भाग नहीं है, फोकलैंड की धारा। अब हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। पहला है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। उत्तरी विश्वोत्तरी की प्रशांत जलधारा मध्य अमेरिका व मेक्सिको से फिलीपींस की ओर चलने वाली गर्म जलधारा। सुशीमा जलधारा जापान सागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा जापान के पूर्वी तट के सारे उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है, जो होक्काइडो द्वीप के पूर्वी तट के पास क्यूराइल की ठंडी जलधारा से मिलती है। मैप में आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। चार नंबर पे क्यूराइल ओयासियो जलधारा आर्कटिक महासागर से बेरिंग सागर से होते हुए जापान के होक्काइडो द्वीप के पूर्व में क्यूरोसियो की गर्म जलधारा से मिल जाती हैं। क्यूराइल ठंडी जलधारा है। ओकोटस्क जलधारा ओकोटस्क सागर से जापान की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह या ड्रिफ्ट 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास पछुआ पवनों व घूर्णन गति के प्रभाव से क्यूरोसियो गर्म जलधारा का पानी उत्तर पूर्व की ओर गर्म जल के रूप में बहने लगता है, जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। जापान तट व हवाई द्वीप के बीच गर्म जल का चक्र बनता है, जिसे क्यूरोसियो तंत्र कहा जाता है, जबकि यूएसए के पश्चिमी तट व हवाई द्वीप के बीच उत्तरी प्रशांत प्रवाह का चक्र बनता है, जिसे प्रति क्यूरोसियो तंत्र कहा जाता है। 6 नंबर पे अलास्का धारा या एल्यूसियन धारा पश्चिमी कनाडा व अलास्का के तट के सहारे बहने वाली गर्म जलधारा है, जिसमें यहाँ के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। जापान के उद्योगों से निकला अवशिष्ट जल क्यूरोसियो जलधारा में मिलने से जलधारा का रंग गहरा हो जाता है, काला हो जाता है। अतः क्यूरोसियो जलधारा को काली धारा भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया की धारा महासागर की गहराई वाले ठंडे जल के ऊपर आने से इस ठंडी जलधारा का विकास होता है, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास दक्षिण की ओर बहती है। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। 9 नंबर पे दक्षिणी विश्वोत्तरी के प्रशांत जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से न्यू गिनी की ओर चलने वाली गर्म जलधारा है। 10 नंबर पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है, जिसका प्रभाव न्यूजीलैंड तक होता है। 11 नंबर पे दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट या प्रवाह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कोरियोलिस बल व पछुआ पवनों के प्रभाव से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ का जल मिलने से यह ठंडी जलधारा के रूप में बहती। 12 नंबर पे है पेरू हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी अमेरिका के मध्य पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। इस जलधारा का विकास महासागर के नीचे का जल ऊपर आना व दक्षिण प्रशांत प्रवाह का जल मिलता है। 13 नंबर पे अल नीनो जलधारा अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बालक ईसा या क्राइस्ट शिशु, अर्थात ईसा मसीह के जन्म दिवस 25 दिसंबर के आसपास अल नीनो की जलधारा का विकास होता है, जिसमें प्रति विश्वोत्तरी की प्रशांत जलधारा गर्म जल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ 3 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री दक्षिण तक सामान्य रहता है। नोट प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों विश्वोत्तरी के भागों को छोड़कर में महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा पेरू व कैलिफोर्निया की धारा व पश्चिमी भाग में गर्म जलधारा क्यूरोसियो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पाई जाती है। प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांश विश्वोत्तरी के भाग को छोड़कर के भागों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा, पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा का विकास होता है। प्रशांत महासागर के उच्च अक्षांशों शीत कटिबंध के भागों में उत्तरी प्रशांत महासागर में महासागरों के पूर्वी तट भाग में गर्म जलधारा व पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा का विकास होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर के उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों
के पूर्वी तट पर ठंडी जलधारा व पश्चिमी तटों पर गर्म जलधारा का विकास होता है। उत्तरी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भागों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा व पश्चिमी तटों ठंडी जलधारा का विकास होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में इससे विपरीत स्थिति होती है। अब प्रश्न कथन है, एक अलास्का उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बाद भी यहाँ के पतन पोर्ट बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण आर है, अलास्का के तटवर्ती भाग में एल्यूसियन अलास्का की गर्म जलधारा बहती है। ए व आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अब हम हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। मैप में आप देख सकते हो। अब इनका हम एक एक का अध्ययन करेंगे। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के प्रभाव से ऋतु अनुसार जलधाराओं की दिशा बदल जाती है। तो पहली है दक्षिणी पश्चिमी हिंद मानसूनी प्रवाह। अफ्रीका के पूर्वी तट से सोमालिया तट के साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है, जो तट का अनुसरण करते हुए सुमात्रा द्वीप तक बहने वाली गर्म जलधारा। यह जलधारा ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों के साथ बहती है। दूसरी है उत्तरी पूर्वी हिंद मानसूनी प्रवाह। शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के साथ सुमात्रा द्वीप से अफ्रीका के तट की ओर चलने वाली गर्म जलधारा है। तीसरी है प्रतिविश्वतरीय की हिंद धारा। अफ्रीका के तट के पास जंजीबार द्वीप समूह से सुमात्रा द्वीप की तरफ 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली गर्म जलधारा है। यह जलधारा केवल शीत ऋतु में चलती है। चौथी है दक्षिणी विश्वरेखीय हिंद धारा। सुमात्रा द्वीप से अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। फिर है मोजाम्बिक धारा। मेडागास्कर व अफ्रीका के तट के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। 7 नंबर पे है अगुलहास धारा। मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मेडागास्कर की जलधारा व मोजाम्बिक की जलधारा दोनों मिलकर दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। फिर 8 नंबर पे है दक्षिण हिंद प्रवाह ड्रिफ्ट। अगुलहास की गर्म जलधारा कोरिलेस घूर्णन बल व पछुआ पवनों के प्रभाव से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती हैं, जिससे अंटार्कटिक महाद्वीप की बर्फ का जल मिलने से ठंडी जलधारा के रूप में बहता है। ऑस्ट्रेलिया के पास दक्षिणी हिंद प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग दक्षिणी प्रशांत प्रवाह की तरफ जाता है तथा दूसरा भाग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग ठंडी जलधारा से मिल जाता है। 9 नंबर पे है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास महासागर का जल ऊपर आने से ठंडी जलधारा के रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। दक्षिणी महासागरीय प्रवाह, अंटार्कटिका प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह एवं दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये तीनों ठंडी जलधारा के रूप में बहते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से दक्षिणी महासागरीय प्रवाह ड्रिफ्ट कहा जाता है, जो ठंडी जलधारा के रूप में होती है। महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। जलवायु का प्रभाव। समुद्री जलधाराएं तटवर्ती भागों की जलवायु का परिमार्जन करती है। जैसे उष्णकटिबंध से जाने वाली गर्म जलधाराएं मध्य व उच्च अक्षांशों के तटवर्ती भागों में जलवायु को मृदु बनाती हैं तथा वर्षा करने में सहायक है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जब पश्चिमी यूरोप के तट के पास उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह के रूप में पहुंचती है तो वहां पछुआ पवन से परस्पर वर्षा होती है, जबकि उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय भागों में महाद्वीप के पश्चिमी तट महासागर के पूर्वी भाग पर ठंडी जलधाराओं का विकास होने से कनारी, बेंगुला, पेरू, हम्बोल्ट व पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, कैलिफोर्निया की धारा, तटवर्ती भागों का तापमान कम हो जाता है, जिससे वायु ठंडी व शुष्क होती है तथा वर्षा कम होती है, जिससे मरुस्थलीय भागों का विकास हुआ है। फिर 2 नंबर पे है व्यापार का प्रभाव। जलधाराओं के साथ जलयानों की गति करने में आसानी होती है। साथ ही उच्च अक्षांशीय भागों में गर्म जलधाराओं के प्रभाव से वहां के तटवर्ती बंदरगाह पतन पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं, जिससे वर्ष भर व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती है। जिससे नॉर्वे व अलास्का की गर्म जलधाराओं के प्रभाव से नॉर्वे व अलास्का के पतन वर्ष भर खुले रहते हैं। जलधाराएं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन का कार्य करती है, जिसमें विषुवत के भागों गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर ऊष्मा का संचरण करती हैं तथा ध्रुवीय भागों की ठंडी जलधाराएं शीतोष्ण
भागों की ओर पहुंचकर तापमान को घटाती है। पृथ्वी पर ऊष्मा के संतुलन कार्य को 25% जलधाराओं के द्वारा होता है। महासागरीय भागों में जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां मछली पालन का विकास होता है, जिससे मत्स्य उद्योग विकसित होते हैं। गर्म जलधाराएं अपने साथ मछलियों का भोजन प्लैंकटन बहाकर लाती है तथा ठंडी जलधाराओं के साथ सामान्यतः मछलियाँ आती हैं, जिससे जलधाराओं के मिलन क्षेत्र पर मछली पालन का विकास होता है तथा गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने से तापमान विलोमता तापमान वृत्त को घटना से कोहरे का निर्माण होता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है तथा समुद्री भाग जलयानों के टकराने का खतरा बना रहता है। ध्रुवीय भागों से आने वाली ठंडी जलधाराओं के साथ बड़े बड़े हिमखंड भी कराते हैं, जिनसे जलयानों के टकराने का खतरा बना रहता है। जैसे लैब्राडोर व क्यूराइल जलधाराओं के साथ हिमखंड बह कराते हैं। जलधाराओं को प्रभावित करने वाले बल। प्राथमिक बल, द्वितीयक बल। प्राथमिक बल वे हैं जिनके द्वारा जल की गति प्रारंभ होती है, जिसमें 4 हैं। सौर ऊर्जा द्वारा जल का गर्म होना। उष्णकटिबंधीय भागों में सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, अतः जल गर्म होकर फैलता है। विषुवत के भागों में मध्य अक्षांशीय भागों की अपेक्षा जल का तल 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। तीसरा है वायु पवन, तीसरा है कोरियोलिस बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा है द्वितीयक बल। द्वितीयक बल जो जलधाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तरंग वेव अर्थ है जल की सतह पर वायु की घर्षण क्रिया से जल तरंग की उत्पत्ति होती है, अर्थात वायु की घर्षण क्रिया ऊर्जा का रूप है, जिसमें जल तरंग के रूप में वर्ताकार गति करते हुए तट के पास पहुंचता है तथा तट से टकराकर तरंग टूट जाती है, जहां ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है। तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य। तरंग के 2 शीर्ष भागों के बीच की लंबाई या तरंग के 2 गर्त के बीच की लंबाई को तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग का शिखर, तरंग का गर्त। तरंग का उच्चतम बिंदु तरंग का शीर्ष या शिखर कहलाता है तथा तरंग का निम्नतम बिंदु तरंग का गर्त कहलाता है। तरंग की ऊंचाई तरंग के गर्त के अधिस्थल के भाग से तरंग के शीर्ष तक ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। तरंग का आयाम। तरंग की ऊंचाई का आधा भाग तरंग का आयाम होता है। सी तरंग अनिश्चित दिशा में चलने वाली तरंगें हैं। स्वेल महातरंग निश्चित दिशा में चलने वाली तरंगें हैं। फेनिल जब तरंगें तट से टकराकर टूट जाती हैं तो इसे फेनिल कहा जाता है। श्वास या बैकवास जब तरंगें तट से टकराती हैं तो जल तट से स्थल की ओर बढ़ता है, जिसे श्वास कहा जाता है तथा जब ढाल के साथ वापस समुद्र की तरफ आता है तो उसे बैकवास कहा जाता है। बेलाचली धारा। तट के समांतर बहने वाली धारा को बेलाचली धारा कहा जाता है। ओविल धारा, कीचड़ धारा जब स्थलजात पदार्थों का कीचड़ धारा के रूप में समुद्र में प्रवाह होता है तो उसे ओविल धारा कहा जाता है। तो दोस्तों ये महासागरीय जलधारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। धन्यवाद।